मेरा नाम रुचिका है और शादी के बाद मुझे लगा कि मेरी किस्मत ने मुझे सबसे प्यारा जीवन साथी दे दिया है। मेरा पति बहुत प्यार करने वाला था और मैं खुद को धन्य मानती थी कि मुझे ऐसा पति मिला जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। ससुराल में मेरे सास-ससुर और एक ननद भी थी। मेरे पति के दो बड़े भाई थे जो अपनी अपनी फैमिली के साथ अलग रहते थे और ननद अक्सर हॉस्टल में ही रहती थी। हमारे घर में अब केवल 4 लोग ही रहते थे। मेरे पति की एक अजीब आदत थी। वह मुझे सास-ससुर से अधिक बात नहीं करने देता था। हालांकि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। सास और ससुर दोनों मुझे बेटी की तरह चाहते थे, लेकिन मेरे पति अक्सर मुझे उनसे दूर ही रखते थे। मुझे अच्छे कपड़े पहनने या मेकअप करने की अनुमति भी नहीं थी। उनका कहना था कि मैं घर में सरल और पूरी तरह से ढकी हुई रहूं, और जब कोई रिश्तेदार आए तो उससे मिलने की जरूरत नहीं है। मैं हैरान थी कि कोई इंसान अपनी पत्नी को खुद ही अपने माता-पिता से बात करने से क्यों रोकता है। मेरी सास बहुत ही धार्मिक और संस्कारी महिला थी। वह अक्सर मुझे अपने साथ मंदिर ले जाना चाहती और मैं भी चाहती थी कि उनके साथ बाहर जाऊं। वह मुझे अपने बच्चों की तरह मानती थी, लेकिन मेरे पति का आदेश था कि मैं घर से बाहर कदम नहीं रखूंगी। एक दिन मैंने अपने पति की मनाही को नजरअंदाज करते हुए सास के साथ बाहर जाने का निर्णय लिया। हालांकि इस बार मंदिर के बजाय सास मुझे एक अलग जगह ले गई। वहां पहुंचते ही मैं अचंभित रह गई और अपने फैसले पर पछताने लगी। मुझे याद आया कि कैसे मेरे गांव में मुझे सभी एक भोली-भाली लड़की मानते थे। हमारे गांव के लोग बहुत सरल और सादगी से जीते थे। गांव छोटा था, आबादी भी बस 25,000 के करीब ही थी। लेकिन वहां का माहौल दिल को सुकून देने वाला था और हम सभी इसे अपने छोटे प्रयासों से और भी सुंदर बनाते थे। एक दिन हमारे गांव में कुछ शहर के मेहमान आए। यह लोग सरपंच जी के बेटे के दोस्त थे और गांव की खूबसूरती देखने के लिए आए थे। उनमें से एक लड़का, मोहित, ने मुझे पहली बार गांव के बाग में देखा था। मैं उस समय अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। मोहित मुझसे 8 साल बड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए एक अलग ही चमक थी। धीरे धीरे मुझे उसकी आदत होने लगी। मैं उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन अपनी भावना को समझ नहीं पा रही थी। एक दिन वह मुझसे अकेले में मिला और अपने प्यार का इजहार किया। उसने मुझसे शादी की बात कही और मुझे शहर चलने के लिए कहा। मैं उलझन में थी। एक तरफ मेरे माता-पिता थे, जिनसे मैं बहुत प्यार करती थी, और दूसरी तरफ मोहित था, जिसने मेरे दिल में अपना स्थान बना लिया था। अंत में मैं मोहित के साथ शहर आ गई। वह मुझे अपने माता-पिता के घर ले आया। उसके परिवार ने मुझे बहुत प्यार दिया और हमें खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया। उनकी स्वीकृति से मेरे मन में एक नई शुरुआत की उम्मीद जगी। लेकिन जल्द ही मैंने महसूस किया कि कुछ तो ठीक नहीं है। मोहित अपने परिवार से दूरी बनाकर रखता था और उनके साथ उसका कोई घनिष्ठ संबंध नहीं था। वह मुझसे तो बहुत प्यार करता था, लेकिन अपने ही माता-पिता और बहन के साथ उसका व्यवहार अजीब था। कुछ ही दिनों बाद मेरी सास ने मुझे एक शादी में साथ चलने का न्योता दिया। उन्होंने मेरी मुंह दिखाई में गहने भी दिए थे। मैं बहुत खुश थी, यह सोचकर कि यहाँ पर मुझे एक नई जिंदगी मिलेगी, जहाँ मैं अपने नए परिवार के साथ जुड़ सकूंगी। मैं शादी के लिए खास तैयार हो रही थी। मन में खुशी थी कि पहली बार अपने पति द्वारा दिए गए खूबसूरत जेवरात पहनूंगी। सबको अपना स्टाइल और पति का दिया प्यार दिखाना चाहती थी। जैसे ही जेवर पहनने लगी, मेरे पति कमरे में आ गए। वे मुझे देखकर भौचक्के रह गए और गुस्से में बोले, ये सब क्यों पहना है? तुरंत उतारो।
मुझे उनकी बात अजीब लगी। मैंने पूछा, क्यों नहीं पहन सकती? शादी में जाना है और ये जेवर तो मेरे अपने हैं। वे शांत होकर बोले, हालात ऐसे हैं कि यह सब पहनकर बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। कृपया कुछ साधारण पहन लो। मैंने मन में सोचा, ये तो बड़ी बात नहीं। लेकिन मेरे पति ने गंभीरता से कहा कि बाहर की दुनिया सुरक्षित नहीं है और ये कीमती जेवर किसी की लालच का कारण बन सकते हैं। उनकी बात को मानते हुए मैंने जेवर उतार दिए। हालांकि मन में थोड़ा खिन्न हो रही थी। इसके बाद जब भी मैं बाहर जाने के लिए सजती, पति हमेशा मुझे सिंपल पहनने को कहते। मुझे ये आदत समझ नहीं आ रही थी। वो तो अमीर थे, मुझे हर तरह के कीमती उपहार भी देते थे। फिर भी उनके दिए जेवर पहनने पर इतनी पाबंदी क्यों? मैंने सोचा कि शायद उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता थी और इसीलिए मुझे लगातार समझाते रहते थे। धीरे धीरे ये बात मन में घर करने लगी कि शायद उनका मेरे लिए प्यार का तरीका यही है। लेकिन इस सुरक्षा की चिंता ने मेरी आज़ादी को थोड़ा सीमित कर दिया था। मन में सवाल तो उठते थे, पर शादीशुदा जिंदगी में शांति बनाए रखना ही मैंने ठीक समझा। मुझे अपने पति के इस बर्ताव की अब समझ नहीं आ रही थी। वह हमेशा मेरे लिए नई नई ज्वेलरी लाता और फिर मुझे उसे पहनने से मना करता। मैंने कई बार यह बात पूछने की कोशिश की कि आखिर वह किस काम में है, लेकिन हर बार मेरे सवालों का जवाब अनसुना ही रह जाता। एक रात अचानक मेरी नींद खुली, क्योंकि मेरे पति का फोन बज रहा था। आधी नींद में ही मैंने सुना कि वह किसी से धीमी आवाज में बात कर रहे थे। उनकी बातों में कोई बड़ी डील की चर्चा थी, जिसे वे अगले दिन अंजाम देने वाले थे। मुझे समझ नहीं आया कि यह कैसी डील थी, लेकिन कुछ शक जरूर हुआ। मैंने खुद को शांत रखा, यह जताते हुए कि मैं गहरी नींद में हूँ। अगले दिन मेरी सोच में बेचैनी थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। दिन गुजरता गया और उसी रात फिर मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरा पति बिस्तर पर नहीं था। सोच में पड़ गई कि आखिर वह इतनी रात में कहाँ चला गया। अगली सुबह जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, वह मेरे पास आया और मुझे एक सोने की चेन गिफ्ट दी। जब मैंने पूछा कि उसने यह गिफ्ट रात को क्यों नहीं दिया, तो बस मुस्कुराकर कहा कि भूल गया था। अब तक मेरे पास ढेर सारी ज्वेलरी इकट्ठी हो चुकी थी, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह के अजीबोगरीब बर्ताव के पीछे वजह क्या थी। मैं कहीं से इस सच्चाई को जानने की ठान चुकी थी कि मेरे पति आखिर किस धंधे में लगे हैं और क्यों मुझे इतने सारे गहने देकर उनसे दूर रहने की शर्तें लगाते हैं। दिन-ब-दिन मुझे मोहित पर शक होने लगा था और यह शक अब एक गहरी चिंता में बदलने लगा था। आखिरकार मेरे पति के पास इतना सोना कहाँ से आ रहा था? इतना सारा सोना किसी भी आम आदमी के पास नहीं हो सकता। हर दिन नए गहनों की लौट, नए तोहफे, यह सब बहुत अजीब लग रहा था। और फिर वह रहस्यमयी बातें जो उन्होंने फोन पर की थी, उन सब ने मेरे मन में संदेह को और भी मजबूत कर दिया था। एक रात मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और अचानक मेरी आंख खुली। घड़ी में 3 बजे थे। तभी मैंने सुना मेरे पति किसी से फोन पर बातें कर रहे थे। वह अपनी आवाज को धीमा कर रहे थे, जैसे वह मुझसे छुपाना चाहते हों। मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, लेकिन जो कुछ मैंने सुना वह मुझे हैरान कर गया। उन्होंने कहा, मैं दोपहर में आ जाऊंगा अपना हिस्सा लेने के लिए। देखो, मैं चाहता हूं कि जितना भी मेरे पास है वह सब मेरी पत्नी के पास रहे। फिर हम दोनों विदेश चले जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी चोरी एक दिन जरूर पकड़ी जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वह सब तुम तक पहुंचे, क्योंकि अगर रुचिका को सब कुछ पता चल गया तो वह मुझे छोड़ देगी। इन शब्दों ने तो जैसे मुझे पूरी तरह झकझोर दिया। मेरा मन बहुत घबराया हुआ था।
मैं और भी समझ गई थी कि कुछ तो बहुत गड़बड़ था। वह मुझे झूठ बोल रहे थे, मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे थे। मुझे यह सब अब और सहन नहीं हो रहा था। मैं अपने पति पर शक करने लगी थी और धीरे धीरे मुझे यकीन होने लगा कि वह कोई गलत काम कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में मैंने देखा कि वह किसी भी गहने का जिक्र नहीं कर रहे थे और न ही वह किसी नए तोहफे की बात करते थे। हालांकि मुझे अब भी पूरी तरह यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे पति के साथ क्या हो रहा था। मुझे उनकी आदतें, उनकी रातों को गायब हो जाना, सब कुछ बहुत अजीब लगने लगा था। एक दिन फिर से मुझे यह मौका मिला। मेरे पति के पास फोन आया और उन्होंने कहा, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूं, मुझे अपना हिस्सा लेना है। इस बार मैंने तय कर लिया कि मैं उनके पीछे जाऊंगी और पता करूंगी कि वह कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। मैं चुपचाप उनके पीछे चलने लगी। इतनी सारी कारों के होते हुए उन्होंने रिक्शा लिया और मेरी तो हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। मैं भी दूसरे रिक्शे में बैठकर उनका पीछा कर रही थी। आखिरकार वह एक छोटे से घर के सामने रुके, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। मैंने दूर से खड़े होकर देखा कि उन लोगों के पास ढेर सारे गहने थे। इतना सोना, यह क्या था? क्यों इन लोगों के पास इतना सोना था? मैंने ध्यान से देखा कि उन लोगों ने मेरे पति को कुछ सोने के गहने दिए और कहा, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल चुका है। मुझे यह सब देखकर पूरी तस्वीर समझ में आ गई। वह सारे गहने चोरी के थे और मेरे पति का इस सब में हाथ था। वह पुलिस को रिश्वत देते थे ताकि उनके अवैध कामों की जानकारी बाहर न जाए। मैंने देखा और मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह जो काम कर रहे थे वह मुझे अब साफ साफ दिखने लगा था। मैं बिना आवाज किए घर लौट आई। अब मुझे यह सब बहुत स्पष्ट हो गया था कि मोहित कौन है और वह क्या कर रहा है। जब वह घर वापस आया तो मैं पहले से ही उसके सामने खड़ी थी और मैंने उसे सवाल कर दिया। उसकी आंखों में घबराहट थी, जैसे उसे कुछ छिपाना हो। वह मेरी ओर देखकर चुप हो गया और फिर उसने मुझे जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए था। अब मैं जानना चाहती थी कि उसका असली चेहरा क्या है और क्यों वह इतने दिन से मुझे सच्चाई नहीं बता रहा था। एक दिन मैंने अपने पति से सीधे सवाल किया कि वह इतना सोना कहाँ से लेकर आ रहे हैं। मैं जान चुकी थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और अब मुझे वह सब बताने की उनकी बारी थी। मेरे सवाल पर वह अचानक चुप हो गए। उनकी आंखों में एक तरह की शर्मिंदगी झलक रही थी। फिर उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया और वह जो कुछ भी बता रहे थे वह सुनकर मैं दंग रह गई। मोहित ने कहा, रुचिका, जो कुछ भी तुम सोच रही हो वह सही है। दरअसल यह बंगला, यह सब कुछ मैंने तुम्हें खुश करने के लिए लिया था ताकि तुम मुझसे शादी कर सको। लेकिन तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि असल में मेरे पास कोई परिवार नहीं है। मेरे माता पिता तो कभी थे ही नहीं। उसने मुझे बताया कि वह एक बहुत बड़ा धोखेबाज था और उसने खुद को एक नकली परिवार का हिस्सा बना लिया था। उसने उस लड़की से फोन पर जो बातें की थी वह उसकी बहन नहीं बल्कि एक दोस्त थी जो उसके अपराधी गिरोह का हिस्सा थी। मोहित ने मुझे बताया कि उसका पूरा ग्रुप चोरी के सोने का कारोबार करता था। वह सोना बैंकों से चुराया गया था और उसका समूह रातों रात नकाब पहनकर बैंकों के लॉकरों से सोना चुरा लेता था। पुलिस कभी इन लोगों को पकड़ नहीं पाई क्योंकि ये लोग बेहद चालाक थे और हर बार पुलिस को अपनी घेराबंदी से बचा ले जाते थे। वह मुझे बताने लगा कि इस सब की शुरुआत तब हुई जब वह हमारे गांव के सरपंच के घर आया था और मुझे देखा था। वह मुझे अपनी बातों में फंसा लिया और फिर मुझे इस बंगले में लाकर रखा। उसने पूरी कोशिश की कि मैं उसके झूठ को विश्वास कर लूं।
मेरे नकली माता पिता भी उसी गिरोह का हिस्सा थे जो उससे जुड़े हुए थे। उन लोगों को जब सच पता चला तो उन्होंने अपना सारा सोना मुझे दे दिया और चुपचाप वहां से भाग गए। मोहित ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने किसी से कुछ भी कहा तो वह उन्हें मार डालेगा। मोहित ने मुझसे माफी मांगी, लेकिन अब मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। मेरे सामने सब कुछ साफ हो चुका था। वह चाहता था कि मैं उसे माफ कर दूं और फिर वह मुझे विदेश ले जाए ताकि वह वहां जाकर चोरी का सोना बेच सके और हम दोनों आराम से जीवन बिता सकें। उसने मुझे यह झूठ भी बताया कि वह मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन असल में वह तो मुझे अपने कारोबार के हिस्से के रूप में चाहता था। मैंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई और मोहित को गिरफ्तार कर लिया। उसका पूरा गिरोह पकड़ा गया और यह लोग अब कानून के हाथों में थे। पुलिस ने मुझे इनाम देने की बात की, लेकिन मैं कुछ नहीं चाहती थी। मुझे बस यह चाहिए था कि मेरे माता पिता मुझे माफ करें और मुझे वापस अपने पास बुला लें। पुलिस ने मेरी मदद से मेरे माता पिता को मना लिया। वे पहले मुझसे नाराज थे, लेकिन अब उन्हें खुशी थी कि मैंने चोरों को पकड़वाकर एक अच्छा काम किया। आज 5 साल बाद मैं अपने माता पिता के साथ अपने गांव में खुश हूँ। हालांकि गांव में मेरी शादी की बात नहीं हो पाई क्योंकि मैं शहर के एक लड़के के साथ भाग आई थी, लेकिन मैं अब खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो गलती मैंने की वही गलती न करें। किसी भी अनजान इंसान पर आंख बंद करके भरोसा न करें और उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करें। आप लोगों का जीवन बहुत कीमती है और बिना सोचे समझे किसी के साथ अपना भविष्य ना जोड़े। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली कहानी का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।